चोटिल पंत की धमाकेदार पारी ने जीता दिल, मैदान पर दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ बढ़ाया हौसला। चोट से जूझ रहे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न सिर्फ मैदान पर वापसी की, बल्कि अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि जब टीम को उनकी जरूरत होगी वह किसी भी परिस्थिति में उसका साथ देंगे। उनके इसी जज्बे को भारतीय प्रशंसकों के अलावा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड के दर्शकों ने भी सराहा। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो और फोटो वायरल हैं जिनमें प्रशंसकों को पंत का स्वागत स्टैंडिंग ओवेशन के साथ करते देखा जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले के शुरुआती दिन पंत चोटिल हो गए थे। उस वक्त वह 37 के स्कोर पर थे और रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें रिटायर्ड हट होकर बाहर जाना पड़ा। हालांकि दूसरे दिन पंत की एक बार फिर मैदान पर वापसी हुई और उन्होंने 71 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 18वां 50वां पूरा किया। दर्द से कराहने के बावजूद पंत 75 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 54 रनों की शानदार पारी खेलने में कामयाब हुए। सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई खुशी। पंत की वापसी ने भारतीय प्रशंसकों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर सभी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत की चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी करने पर कहा, यह दर्शाता है कि वे मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। अगर आप जीवन में हार नहीं मानते तो आज किसी भी परिस्थिति में मजबूत वापसी कर सकते हैं। सेना देशों में सर्वाधिक 50 जोड़ स्कोर बनाने वाले विदेशी विकेटकीपर ऋषभ पंत धोनी को पछाड़ा। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गुरुवार को चोटिल होने के बावजूद धमाकेदार प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज सेना देशों में टेस्ट में सर्वाधिक 50 जोड़ स्कोर बनाने वाला भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गया। पंत ने इस मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। दर्द से कराहने के बावजूद 54 रनों की पारी खेलकर लौटे पंत। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले के शुरुआती दिन पंत चोटिल हो गए थे। उस वक्त वह 37 के स्कोर पर थे और रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें रिटायर्ड हट होकर बाहर जाना पड़ा। हालांकि दूसरे दिन पंत की एक बार फिर मैदान पर वापसी हुई और उन्होंने 71 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 18वां 50वां पूरा किया। दर्द से कराहने के बावजूद पंत 75 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 54 रनों की शानदार पारी खेलने में कामयाब हुए। स्कैन रिपोर्ट में फ्रैक्चर दिखा। बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, स्कैन रिपोर्ट में फ्रैक्चर दिखाया गया है और वह 6 हफ्तों के लिए मैदान से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान करेगा और ईशान किशन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। 5वां टेस्ट लंदन के द ओवल मैदान में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक खेला जाएगा। किशन ने हाल ही में नॉटिंघमशायर के लिए 2 काउंटी मैच खेले हैं और साथ ही टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। हालांकि यह 26 वर्षीय खिलाड़ी दोनों मैचों में से किसी में भी नहीं खेला था। जुरेल करेंगे विकेट कीपिंग। थिंक टैंक केएल राहुल को विकेट कीपिंग करने के लिए भी कह सकता है, लेकिन उन्होंने 2023-24 सीजन में दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है। टीम के अन्य विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को चौथे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग -11 में नहीं रखा गया था। सीरीज में पंत को दूसरी बार चोट लगी है। लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान विकेटकीपिंग करते हुए उनकी अंगुली में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह इंग्लैंड की दूसरी पारी में विकेटकीपिंग नहीं कर पाए थे। ध्रुव जुरेल ने तब रिप्लेसमेंट के तौर पर विकेटकीपिंग की थी। इसे मैच में भी वह पंत की जगह विकेटकीपिंग करते नजर आएंगे। पंत ने धोनी को पछाड़ा। इसी के साथ पंत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह सेना देशों में टेस्ट में सबसे ज्यादा 50 जोड़ स्कोर बनाने वाले विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 14 बार इन देशों में 50 से ज्यादा रनों की पारियां खेली हैं। इस मामले में पंत ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 13 बार 50 से ज्यादा रन बनाए। तीसरे स्थान पर जॉन वेट हैं, जिन्होंने इन देशों में 12 बार यह कारनामा किया है। चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः एडम गिलक्रिस्ट 11 और दिनेश रामदीन 10 हैं। पंत ने हासिल की यह उपलब्धि। इसके अलावा पंत किसी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 50 जोड़ स्कोर बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने इस मामले में फारूक इंजीनियर और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। दरअसल मौजूदा सीरीज में ये पंत का 5वां 50 जोड़ स्कोर है। वहीं फारूक इंजीनियर ने 1972/73 में इंग्लैंड के खिलाफ 4 बार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।
धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008-09 में 4 बार अर्धशतकीय पारियां खेली। ऐसा ही कारनामा उन्होंने 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। उन्होंने 4 बार 50 जोड़ स्कोर बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में पंत ने धमाल मचाया। वह चोटिल जरूर थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वह इंग्लैंड में किसी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। उनके नाम 479 तारांकन रन दर्ज हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने एलेक्स स्टैवर्ट को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1998 में 464 रन बनाए थे। चोटिल पंत का जुझारू प्रदर्शन, डिकेट और क्राउली बने मुसीबत। इंग्लैंड का स्कोर 220 रन के पार। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले का आज दूसरा दिन था। इंग्लैंड ने गुरुवार का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। स्टंप्स के समय ओली पोप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। फिलहाल इंग्लैंड की टीम भारत से 133 रन पीछे है। इससे पहले भारत की पारी 358 रन पर सिमटी थी। जैक क्राउली और बेन डिकेट ने इंग्लैंड को पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 166 रनों की साझेदारी हुई, जिसे रवींद्र जडेजा ने तोड़ा। उन्होंने क्राउली को अपना शिकार बनाया। वह 113 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अपने टेस्ट करियर का पहला मुकाबला खेल रहे बेन डिकेट ने अंशुल कंबोज को पवेलियन की राह दिखाए। डिकेट 13 चौके की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि वह 6 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। दिन का खेल समाप्त होने तक ओली पोप 42 गेंदों में 20 और जो रूट 27 गेंदों में 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। भारत के लिए अंशुल कंबोज और रवींद्र जडेजा ने एक एक विकेट चटकाए हैं। दिन का खेल 264/4 के स्कोर से शुरू हुआ था। उस वक्त रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पहले सत्र में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए जडेजा को आउट कर दिया। वह 20 रन बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए वाशिंगटन सुंदर ने शार्दुल के साथ मोर्चा संभाला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी हुई। शार्दुल को बेन स्टोक्स ने अपना शिकार बनाया। वह 88 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शार्दुल के बाद बल्लेबाजी के लिए चोटिल ऋषभ पंत आए। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले के शुरुआती दिन पंत चोटिल हो गए थे। उस वक्त वह 37 के स्कोर पर थे और रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें रिटायर्ड हट होकर बाहर जाना पड़ा। हालांकि दूसरे दिन पंत की एक बार फिर मैदान पर वापसी हुई और उन्होंने 71 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 18वां 50 पूरा किया। दर्द से कराहने के बावजूद पंत 75 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 54 रनों की शानदार पारी खेलने में कामयाब हुए। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में अंशुल कंबोज खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि बुमराह 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने 58, केएल राहुल ने 46, साई सुदर्शन ने 61 और शुभमन गिल ने 12 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 5, जोफ्रा आर्चर ने 3 और क्रिस वोक्स व लियाम डॉसन को एक एक विकेट मिला। भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत लंगड़ाते हुए जब गुरुवार को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे तो उन्होंने साबित कर दिया कि देश से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। वह मून बूट पहनकर मैदान पर पहुंचे और बल्लेबाजी करते नजर आए। भारत के लिए पहली पारी में पंत ने 54 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। पंत का बल्लेबाजी के लिए आना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। भारतीय समयानुसार 4:14 पर बीसीसीआई ने उनकी चोट पर अपडेट दिया था कि वह जरूरत के अनुसार इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध रहेंगे। इससे पहले बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, स्कैन रिपोर्ट में फ्रैक्चर दिखाया गया है और वह 6 हफ्तों के लिए मैदान से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान करेगा और ईशान किशन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं।